दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजकल भारत के हर टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया में और न्यूज़पेपर में एक ही चर्चा चल रही है, सीमा गुलाम हैदर की प्रेम कहानी। लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा कि हम बात कर रहे हैं सीमा गुलाम हैदर और नवीन पाल की प्रेम कहानी, तो आज हम सिर्फ सीमा गुलाम हैदर की प्रेम कहानी पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इसके अलावा हमारे पास और भी प्रेम कहानियां हैं जिन पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और सभी प्रेम कहानियां जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो भारत और पाकिस्तान के बीच ही पनप रही हैं, लेकिन उनकी कितनी बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है वह भी आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे। पहले बात करते हैं नवीन पाल की, जो कि वित्त मंत्रालय में तैनात हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी महिला मित्र को व्हाट्सएप के जरिए G20 मीटिंग से संबंधित 61 पेज, जिनको सीक्रेट डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है, पाकिस्तान भेजे थे। यह डॉक्यूमेंट नवीन पाल ने अपने मोबाइल में सीक्रेट के नाम से सेव किए हुए थे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एजेंट ने नवीन पाल को पहले व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में आए, फिर व्हाट्सएप से और मोबाइल चैटिंग से एक दूसरे को अपनी अपनी फ़ोटो का आदान प्रदान किया, नज़दीकियाँ बढ़ाई और फिर उसको बहका फुसला कर ये डॉक्यूमेंट्स ले लिए। लेकिन जब किसी व्यक्ति को बहकाया फुसलाया जाता है तो सिर्फ वो बहकाया फुसलाया जाकर कोई कार्य करता है, उसकी कीमत नहीं वसूल करता। यहाँ पर नवीन पाल ने 61 पेज देने के 85,000 रुपये वसूले हैं। यह तो अकाउंट ट्रांजेक्शन से सामने आए हैं, इसके अलावा और भी अगर लेन देन होगा तो वह भी जांच का विषय है। और यही नहीं, यह मामला कराची पाकिस्तान और दिल्ली गाजियाबाद तक का ही नहीं है, बल्कि इसमें एक और शहर का नाम जुड़ रहा है, अलवर। चूँकि नवीन पाल के अकाउंट में जो 85,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं वो अलवर के किसी बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र किए गए हैं। पुलिस द्वारा 11 जुलाई 2023 को नवीन पाल को शासकीय गुप्त अधिनियम की 1923 की धारा 359 तथा IT एक्ट की धारा 66F के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लेकिन यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि यह किस तरह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कैसे महिला जासूस के संपर्क में आते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि महिला जासूस ने अपना नाम अंजलि बताकर फ़ोन पर चैटिंग की और नवीन पाल को बहकाया फुसलाया, लेकिन अंजलि बनकर वो बात करती रही और नवीन पाल ने उनको भारत सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट दे दिए। यह बहुत ही गंभीर विषय है। जिस सिम का प्रयोग होना बताया जा रहा है, पहले यह बताया जा रहा था यह सिम बरेली से इश्यू हुआ है, जो कि कराची में इस्तेमाल हो रहा है। बरेली का इश्यू सिम कराची में कैसे इस्तेमाल हो रहा है यह भी एक सवाल है, लेकिन बाद में अब बताया जा रहा है कि नहीं, यह सिम कराची का ही है। महाराज जो भी है, अब इस प्रेम कहानी को ब्रेक देते हैं, अगली प्रेम कहानी पर आते हैं जो इससे भी ज़्यादा गंभीर है। 7 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र ATS ने प्रदीप कुरुलकर नाम के एक व्यक्ति का खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, और यह व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि DRDO की एक लैब में काम करने वाले एक लैब के डायरेक्टर हैं। प्रदीप कुरुलकर के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी महिला जासूस को भारत के मिसाइल सिस्टम की गोपनीय जानकारी भेजी। मिसाइल सिस्टम की आप समझिए कितना गंभीर है ये। उस महिला का नाम ज़ारा दासगुप्ता के नाम से इनके मोबाइल में सेव था। ज़ारा के नाम से भी आप ज़रा चौंकिएगा। ये वीर ज़ारा वाली ही प्रेम कहानियाँ चल रही हैं, उसी फिल्म के आधार पर ये प्रेम कहानियाँ भारत में पनप रही हैं। चलिए अभी इसी कहानी को यहीं ब्रेक देते हैं। अब आ जाइए बहुचर्चित व जन समर्थित प्रेम कहानी सीमा गुलाम हैदर और सचिन की प्रेम कहानी, जिसमें आप पहले कंफ्यूज हो रहे थे कि सीमा गुलाम हैदर के साथ तो सचिन का नाम आता है, मैं नवीन पाल का नाम क्यों ले रहा हूँ। अब आप समझ गए हैं क्यों ले रहा था। दोनों PUBG खेलते खेलते एक दूसरे के संपर्क में आए। यह भी मोबाइल से ही शुरू होता है और बाद में इनका ये खेल में प्यार में बदल जाता है और सीमा लांघकर सीमा भारत की सीमा में दाखिल हो जाती है। मीडिया ने द्वारा इस प्रेम कहानी को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे बिल्कुल अभी ताज़ा और पवित्र है, जैसे आज ही सीमा भारत में आई है। सीमा के पास से 3 भारतीय आधार कार्ड बरामद होना बताया जा रहा है, लेकिन मेरे पास वो FIR भी है जिसमें सीमा से सारे बरामद सामान दिखाए गए हैं। उसमें 3 आधार कार्ड का पुलिस ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन सीमा के पास से 2 अपने ही नाम के पासपोर्ट जरूर बरामद दिखाए हैं। उनके 4 बच्चों के पासपोर्ट अलग हैं, सीमा के नाम से 2 पासपोर्ट अलग हैं। और ख़ास बात यह है कि सीमा के नाम से जो पाकिस्तान सरकार ने 2 पासपोर्ट इश्यू किए हैं वो HZ0004221 तथा दूसरा पासपोर्ट HZ0004222
21 और 22 मतलब बिल्कुल लगी लगी सीरीज का अगले ही क्रम का एक ही महिला को 2 पासपोर्ट क्या किसी सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ये तो पाकिस्तान सरकार जानती है, लेकिन ऐसा दुनिया में कहीं होता नहीं है। फिर सीमा को एक ही क्रम में 2 पासपोर्ट क्यों जारी किए गए, ऐसी उनके अंदर क्या खास बात थी, जबकि वो अनपढ़ भी बताती, 5वीं क्लास पास बताती हैं, कम पढ़ी लिखी बताती हैं, बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, फिर भी सीमा पर पाकिस्तान इतनी मेहरबान क्यों हुई। दूसरी बात, पबजी भारत में 2 सितंबर 2020 से बैन है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह इससे पहले से कहीं पबजी के द्वारा संपर्क में आए। तो उन्होंने खुद कहा कि हम 2019 में पबजी खेलना शुरू किया था और वहीं से उनकी प्रेम कहानी शुरू भी हुई है। सीमा के पास से 3 आधार कार्ड बरामद होने हुए हैं, एफआईआर में नहीं दिखाया गया, तो गंभीर घटना है। चूंकि एक आम भारतीय सारी उम्र में एक आधार कार्ड बनवा ले तो ये भी उसके लिए एक बड़ी कामयाबी माना जाता है, लेकिन यह किसी आम आदमी के बाद बस की बात नहीं। 3 आधार कार्ड बनवाना कोई बहुत ही बड़ा खिलाड़ी होगा। ये इस ओर इशारा करता है सीमा पहली बार भारत नहीं आई है, बल्कि वो भारत कई बार आ चुकी हैं, ऐसा महसूस होता है। साथ ही यहाँ पर एक खास बात और है, जब कोई औरत, ये पहला नहीं है कि किसी औरत ने अपने पिछले प्यार को पति को छोड़कर दूसरे के साथ चली गई हो, ऐसे आए दिन किस्से पढ़ने में आते रहते हैं। जब कोई औरत किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपने पूर्व पति को छोड़कर जाती है तो उसके साथ वो छोड़ देती है अपना घर बार, अपने बच्चों को भी छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात यह है कि सीमा हैदर सीमा पार से अपने 4 बच्चों को साथ लेकर आई हैं। क्या ये बच्चे उसके पूर्व पति के हैं या वर्तमान पति के हैं, पहले ही वो शादी कर चुकी थी, क्या कुछ ऐसा भी है। एक और चौंकाने वाली बात, जो एफआईआर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस एफआईआर से जो पुलिस ने इसमें मेंशन किया हुआ है, सीमा के पास से एक टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद हुआ। यहाँ आप नहीं चौंकिए ज़्यादा, चूँकि हो सकता है कि सीमा के पास टूटा हुआ मोबाइल रखा हो, लेकिन उसके पास 3 मोबाइल और थे, यानी कि कुल 4 मोबाइल सीमा के पास हैं, जिनमें से एक टूटा हुआ है। ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि सचिन के पास से भी एक टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ। यह इशारा करता है कि जब उन्होंने पुलिस को देखा या उनको महसूस हुआ कि वो पुलिस की गिरफ्त में जा रहे हैं, ये मोबाइल पहले नहीं टूटे हुए थे, ये मोबाइल उस समय तोड़े गए। क्यों तोड़े गए, यह भी जांच का विषय है, जांच से ही पता चलेगा। पुलिस को दिए अपने बयान में सीमा ने एक जगह यह भी कहा कि जब वह अपने सचिन के पास आ जाती है, सचिन अपने पिता को बताता है, पिता पहले तो नाराज़ होते हैं, फिर पिता बाद में कहते हैं अपने कागज़ लेकर तुम बुलंदशहर चलो, तुम्हारी शादी करा देते हैं। वहाँ शादी नहीं हो पाती, वकील साहब देखते हैं कि तो पाकिस्तानी शादी नहीं हो पाएगी। तब सीमा रात भर कहीं सचिन के साथ वहीं अपना टाइम काटती हैं, उनको डर है कि पुलिस ना पकड़ ले। और सीमा सचिन के पिता से खर्चे का किराए का पैसा लेकर फिर गांव वापस आती हैं, हरियाणा की तरफ जाती हैं। तो सीमा, जिसके पास बुलंदशहर से हरियाणा तक का खर्चा नहीं है, वो किस तरह से कराची से शारजा, शारजा से काठमांडू, काठमांडू से भारत आती है, यह खर्चा सीमा को कौन दे रहा था। सीमा का जो पूर्व पति है वह भी पहले बताया जा रहा है कि रिक्शा चलाता था और वो मजदूरी करने कहीं विदेश में गया है, सऊदी अरब में है, कहाँ है। वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं उन मजदूर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इतनी नहीं होती कि वो अपने 4 बच्चों को और अपनी बीवी के फ्लाइट्स के टिकट्स कराएं, उनको घुमाएं फिराएं। तो ये खर्चा कहाँ से आ रहा था, जबकि सचिन बहुत गरीब है, उसका कोई कारोबार नहीं है। सचिन के पिता भी माली हैं, घर घर जाकर वो प्लांट्स वगैरह बेचते हैं। अब आप देखिएगा 2 पहली प्रेम कहानियाँ, जिसमें एक नवीन पाल होते हैं जो कि किसी पाकिस्तानी महिला के झांसे में आकर गोपनीय डॉक्यूमेंट 61 डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरी प्रेम कहानी डीआरडीओ के एक लैब के डायरेक्टर जो कि मिसाइल के संबंधित गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेज देते हैं। और तीसरी ये पवित्र प्रेम कहानी जिसको बताया जा रहा है कि सीमा अपने प्यार में अपने प्यार के पास आ गई है, अपने प्यार के साथ रहना चाहती है। इस तरह की बातें अब मीडिया में चलाई जा रही हैं, लगातार चलाई जा रही हैं। इसकी गंभीरता को सिरे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिएगा, जो एफआईआर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ सीमा के विरुद्ध, वो बहुत मामूली धाराओं में दर्ज की गई हैं। फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 तथा 120B में सचिन और उसके पिता को मुलजिम बनाया गया। लेकिन इन दोनों ही मामलों में, चाहे वो नवीन पाल का मामला हो, चाहे वह सचिन का मामला हो, यहाँ पर ATS नदारद है, यहाँ पर देशद्रोह जैसी बातें नदारद हैं, यहाँ पर किसी जासूसी एंगल से सचिन की कम से कम जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। इनको इस तरह से छोड़ दी गई, जबकि जो मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिए, नवीन पाल का और दूसरा डीआरडीओ के लैब के डायरेक्टर का, बिल्कुल उसी पैटर्न से मिलती जुलती कहानी सचिन और सीमा की भी है, जिसको इतने हल्के में लिया जा रहा है। सरकार को चाहिए
कि इन 3 मामलों को ही नहीं बल्कि इन 3 मामलों को नज़ीर मानते हुए देश में सघन जांच पड़ताल करें और ऐसे कितने मामले हैं, कितने लोग हैं जो मोबाइल के ज़रिए क्रॉस द बॉर्डर आशिकी लड़ा रहे हैं और उस आशिकी की कीमत भारत को कहीं आगे चलकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह मामला इतना हल्का नहीं है जितना हल्के में लिया जा रहा है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं समझता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो आगे शेयर